about the metals now, about the extraction of metals. When we say extraction of metals, we say firstly we find out where do the metals exist. Metals exist कहाँ से करते हैं? So we are saying the metals are existing in the earth crust. कि हमारी earth crust के अंदर metals available होते हैं. They exist in the earth crust. Moreover, they are also found into the sea water. जो समुद्र का पानी again that is a kind of a salty water. खारा पानी होता है, उसके अंदर हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के salts जो वो dissolved हैं. So we are saying the metals are generally found in the earth crust. So the major source of the metals is earth. हमारी earth है जिसके अंदर हमारे को metals मिल रहे हैं. अब इसी अर्थ पे से अगर मैं बात करूं तो वी आर सेइंग मेटल्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं. मेटल्स दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, दो फॉर्म्स में. वन से इज मिनरल्स, अनदर से इज ओर्स, ORES, ओर्स. नाउ व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर? वी नीड टू अंडरस्टैंड मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है. व्हेन आई से मिनरल, वी से द अमाउंट ऑफ द मेटल व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट. जो हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल अवेलेबल है उसको तो हमने बोल दिया मिनरल, राइट. जहां पे मेरे को अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल मिल रहा है वो हम कैसे कह सकते हैं, दैट इज अ मिनरल. लेकिन उसी मिनरल में से अगर मुझे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल मिल सकता है प्रॉफिटेबली, जिसमें से मैं निकाल सकता हूँ, मैं उससे ट्रेड कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओर. मतलब मिनरल का ही पार्ट ओर है कि जिसमें से हम प्रॉफिटेबली बहुत सारी क्वांटिटी में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो हमारा ओर होता है. सो वी कैन से एवरी मिनरल कैन बी एन ओर, बट एवरी ओर कैन नॉट, एवरी ओर कैन बी ए मिनरल बट एवरी मिनरल कैन नॉट बी एन ओर. कह सकते हैं हर ओर जो है वो मिनरल है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं हो सकता, क्योंकि हर मिनरल में से मैक्सिमम क्वांटिटी या प्रॉफिटेबल क्वांटिटी पे हमारे को मेटल नहीं मिल सकता. तो एवरी मिनरल कैन नॉट बी एन ओर, बट एवरी ओर इज अ मिनरल, क्योंकि ओर के अंदर तो मिनरल है ही है, क्योंकि वो हमारे को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करने में अलाउ कर रहा है मेटल को. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. कि मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम, कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, what is the kind of extraction. So first of all we need to understand what is the term extraction. Extraction का मतलब क्या है? We say attainment of the pure metal from its compound. मतलब प्योर मेटल को कंपाउंड में से निकालना, सेपरेट आउट करना इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. नाउ हाउ डू दीज मेटल्स एग्जिस्ट? अभी तक हमने कहा अर्थ क्रस्ट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में भी किस बेसिस पे, कैसे अवेलेबल है? When I say they are available in the earth crust, yesterday we discussed about the reactivity series. हमने reactivity series पढ़ी थी. उस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर देखा जाए, उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली इफ वी सी what happens is that now according to the reactivity series these metals, some of them they do not react, some of them they are moderately reactive, some of them they are highly reactive. As if in the top we have kept potassium, sodium, etc., which are highly reactive. At the bottom end we had gold, silver, platinum, etc., which are least reactive. Now what happens is these this the all metals which are placed in the reactivity series, according to the reactivity series they start reacting, right? So we say the metals which are present at the bottom of the reactivity series such as the gold, silver, platinum, etc., they are least reactive and hence they can be found into the free state. ये हमारे को फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, मतलब ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, किसी के साथ मिक्स नहीं हुए, कंबाइन नहीं हुए, बिकॉज दे आर एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. वेयर एज अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें जो कि टॉप पे थे, सच एज गोल्ड, सच एज पोटाशियम, सोडियम, एक्सेट्रा, ये बिल्कुल टॉप पे हैं. अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं? ये हाईली रिएक्टिव है, दे आर हाईली रिएक्टिव. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं. और ऑक्सीजन हमारे नेचर में अवेलेबल है तो ज्यादातर ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल जाते हैं हमारे को, या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में. ये सल्फर के साथ मिक्स होकर सल्फाइड फॉर्म्स में आ सकते हैं, कार्बन के साथ मिक्स करके कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर ऑक्साइड्स की फॉर्म में हो सकते हैं. सो हमारे पास जो मेटल्स हैं डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली कि वो फ्री स्टेट में होंगे या नहीं होंगे. सो मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में थे, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव. ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना बहुत स्ट्रांगली रिएक्टिव ना बहुत लेस रिएक्टिव. ये हमारे को अगेन कार्बोनेट, सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल रहे हैं. ores of metals oxides are generally found and they are very abundant on the earth surface. हमारी earth surface के ऊपर ये जो मिलते हैं ores, ये या तो कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स या फिर ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही abundantly मिलते हैं. सो हमारे पास अब अलग अलग टेक्निक्स चलेंगी इन पर्टिकुलर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. दैट हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स व्हिच विल बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन. कि इनकी एक्सट्रैक्शन करते टाइम पे मेरे को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, जिसके अकॉर्डिंगली मैं इन मेटल्स को सेपरेट आउट कर सकता हूँ. द वेरी फर्स्ट स्टेप सेज द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. एनरिचमेंट, और वी ऑल्सो कॉल इट एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. हम इसको एनरिचमेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं.
Now what is concentration says या enrichment क्या कहती है? First of all removal of the impurities out of it. जो भी impurities हैं, जो भी धूल मिट्टी गंदगी है इसके अंदर, उसको पहले सेपरेट आउट करना. और यहाँ हम impurities को भी call it as gangue particles, GANGUE, gangue particles, GANGUE is the spelling. So gangue particles, these are the unwanted materials or unwanted particles which are present in the ore, जो ore के अंदर available हैं, उसको remove करना ही concentration कहलाता है. So removal of the gangue particles is called the concentration of the ore or the enrichment of the ore. That is the definition. Besides that, we are saying what are gangue particles? These are the undesirable or the unwanted particles available in the ore. Now these undesirable particles, they can be sand, silica, dust, etc. कुछ भी हो सकता है. The process which is used to remove this gangue particles from an ore, it depends on the physical and the properties of the chemical part. जो हमारे physical और chemical properties हैं metal की, उसके ऊपर depend करता है कि कैसा gangue है, कैसा ore है. तो उसके basis पे ही we do this removal of the concentrated particles. इन सारों की जो removal है हम उसके हिसाब से कर लेते हैं कि उनको कैसे remove करना है, कि हमने wash करना है, how do we remove it. The first step which we are talking about extraction is extraction of the metals which are at the bottom of the reactivity series. जो सबसे नीचे हैं, जो less reactive है हम कह सकते हैं, उनको अगर हमने निकालना हो, उनको कैसे निकालते हैं? The first we are saying like cinnabar. Cinnabar is a ore of mercury. Cinnabar, the spelling is CINNABAR. This is the ore of mercury with the symbol HGS. Hg is the mercury symbol, S is for sulfur. So this is basically mercury sulfide, mercuric sulfide we can say. Now mercuric sulfide HGS में से अगर मुझे mercury metal को separate out करना है तो कैसे करना है? This process will follow. First of all, this HGS is converted into its oxide. सबसे पहले हम इसको ऑक्साइड में करते हैं. अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स में हमारे को मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और ऑक्साइड से हम उसको इजीली विड्रॉ कर सकते हैं. तो हमारा ये स्टेप रहेगा कि हमारे को ऑक्सीजन को ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आना है और ऑक्साइड की फॉर्म में आकर के वी कैन जस्ट विड्रॉ दिस मेटल. हम उस मेटल को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फाइड की फॉर्म में है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फर. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर हीटिंग इट अप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. हम इसको हीट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर, सो दैट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरिक सल्फाइड से ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाए, HgO बन जाए. So we heat it in the presence of oxygen and change it into oxide. इसकी reaction लिखेंगे 2HGS. All of you please take out a pen and a paper and write down this reaction. 2HGS plus 3O2. 2HGS plus 3O2 on heating gives 2HgO plus 2SO2. I'm repeating the reaction. 2HGS plus 3O2 on heating gives 2HgO plus 2SO2. And now what we are doing, when we have got this HgO, mercury oxide हो गया. Now again on heating of this mercury oxide, we can convert it into mercury plus oxygen. जब मैंने फिर से हीट किया तो ऑक्सीजन जो है वो नेचर में एस्केप आउट हो जाएगी और मेरे को सिर्फ मर्क्यूरी मिल जाएगा. तो नेक्स्ट रिएक्शन इसके लिखते हैं 2HgO on heating gives 2Hg plus O2, gives 2Hg plus O2. So this is a reaction. Similarly, we talk about copper. ऐसे हम कॉपर की बात कर रहे हैं. ये हमारी मर्क्यूरी की रिएक्शन थी, मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर. नाउ व्हेन आई से अबाउट कॉपर, कॉपर का जो हम ओर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कॉपर ग्लैंस, GLANCE, कॉपर ग्लैंस, एंड द सिंबल सेज Cu2S, Cu2S. Now what we do, this copper glance again it is in the sulfide form. फिर से मुझे इसको ऑक्साइड में चेंज करना है और ऑक्साइड से मुझे फिर से कॉपर निकालनी है. तो हमने क्या किया, again it is heated in the air. इसको फिर से हम हीट कर रहे हैं कॉपर ग्लैंस को in the air and it gets partially oxidized and the products react with the remaining copper glands to give the copper metal. For example, इसकी रिएक्शन लिखेंगे 2Cu2S, 2Cu2S plus 3O2 gives 2Cu2O plus 2SO2. तो हमारी रिएक्शन है कॉपर ग्लैंस प्लस ऑक्सीजन विच इज फ्रॉम द नेचर अवेलेबल. इनको जब मैंने हीट किया, इट गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड.
अब इसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम कॉपर ग्लैंस के साथ ही हीट कर रहे हैं, रिमेनिंग कॉपर ग्लैंस सल्फाइड के साथ, सॉरी, या कॉपर ग्लैंस। सो इसे 2Cu2O प्लस Cu2S, जो भी कॉपर ऑक्साइड बनी है वो फर्दर रिएक्ट कर रही है कॉपर ग्लैंस के साथ। 2Cu2O प्लस Cu2S ऑन हीटिंग gives 6Cu plus SO2. So this is all about the part of extraction of metals which are at the bottom part. जो हमारी reactivity seeds में नीचे नीचे एलिमेंट्स थे, उनको जब हमने एक्सट्रैक्ट करना था तो हमने क्या मेथड यूज किया, हमने उसको उठाया, हमने उसके सल्फाइड और से पहले उसको ऑक्साइड में चेंज कर दिया और उस ऑक्साइड को हमने हीट करके उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया. So with this method, what we can do is we can separate the metals, all those metals which are least reactive, जो बहुत less reactive elements थे, उनको हमने बहुत easily separate out कर लिया.